हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर है जिसमें कि आपका एचपीजी के रहेगा और इंग्लिश ग्रामर दोनों आपके मिक्स मॉक टेस्ट रहेगा। बाकी और आपके मॉक टेस्ट जो अपलोडेड हो चुके हैं जिसमें कि आपका हिंदी है, हिंदी का ग्रामर और इंग्लिश का ग्रामर और एचपीजी के जो है कंबाइन है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके प्रेपोजिशन की वीडियो है उनको भी देख सकते हैं। बाकी और मॉक टेस्ट अपलोड कर रखे हैं उनकी यादों की प्लेलिस्ट में आ सकती है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में मॉक टेस्टों को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे वह एचपी पटवारी का हो, एचपी पुलिस का हो या फॉरेस्ट गार्ड का हो या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें कि आपका एचपी जीके और इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर पूछे जाते हैं, उन सब के लिए ये जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हिंदी ग्रामर की पीछे वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उनको दे सकते हैं और प्रपोजिशन की वीडियो भी अपलोड कर रखी है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और साथ में उसके एडजेक्टिव और एडवर्ब भी है। ठीक है, तो उन सबको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बाकी आपको पता है कि हर रोज़ वीडियो जो वो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, आपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में प्रवेश करती है। तो सतलुज नदी जो वो हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले कौन से ज़िले में जो वो प्रवेश करती है। तो ये सिरमौर में प्रवेश करती है, शिमला में, लाहौल स्पीति में या फिर किन्नौर में। ठीक है, तो सतलुज नदी जो वो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के जो आपको पता है कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। तो किन्नौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्यास नदी किस स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो मतलब ये है कि ब्यास नदी जो वो किस स्थान पर जो वो हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को किस स्थान पर वो छोड़ देती है, तो वो कौन सा स्थान है। उन्ना में है, मिरथल में, भांगड़ा में या देहरा में। तो ब्यास नदी जो वो मिरथल में क्या करती है, वो हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पंजाब में प्रवेश कर जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिरथल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंज, तीर्थन और मलाना आदि खड्डे जो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं। तो ये कांगड़ा में स्थित हैं, शिमला में, चंबा में या कुल्लू में। तो सैंज, तीर्थन और मलाना आदि जो खड्डे जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यमुना नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक है, तो यमुना नदी जो वो हिमाचल प्रदेश किस स्थान पर जो है वो हिमाचल प्रदेश से निकलकर जो हरियाणा में प्रवेश करती है। तो नाहन में, पांवटा साहिब में, ताजेवाला में, खादरी या खोदरी माजरी में। तो यमुना नदी जो है वो ये ताजेवाला में, ठीक है, ताजेवाला में हिमाचल प्रदेश को छोड़कर जो है वो हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। अब अपने कमेंट सेक्शन में ये बताना कि जो यमुना नदी है, यमुना नदी उत्तराखंड से निकलती है, यमुनोत्री से। तो ये किस जगह पर या किस स्थान पर जो वो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में जो वो प्रवेश करती है किस जगह पर, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो और ये इसका आंसर तो ये हो जाएगा कि यमुना नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है, तो वो है ताजेवाला में। और लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये किस स्थान पर जो है वो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यमुना नदी का पौराणिक संबंध जो वो किससे है। तो सूर्य से है, चंद्रमा से है, विष्णु से है या व्यास से है। तो यमुना नदी का जो पौराणिक संबंध है वो आपको पता है कि किससे है, सूर्य से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल नदी किसे कहा जाता है। तो ये सतलुज को, ब्यास को, रावी को या यमुना को। तो लाल नदी जो वो सतलुज को कहा जाता है। तो सतलुज को क्या कहा जाता है, लाल नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलुज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलुज नदी बिलासपुर ज़िले में किस स्थान पर प्रवेश करती है। तो दुधौड़ में, ठीक है, कसौल में, तीर्थन में, घुमारवी में। तो सतलुज नदी जो वो बिलासपुर ज़िले में कौन सी जगह पर प्रवेश करती है, कसौल में। बिलासपुर ज़िले में किस स्थान पर प्रवेश करती है, तो ये कसौल में प्रवेश करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलुज नदी में सैंज नाला किस स्थान पर मिलता है। तो लारजी में मिलता है, कुल्लू में मिलता है, बजौरा में मिलता है या निरमंड में मिलता है। तो जो सैंज नाला है वो कुल्लू जिले में किस स्थान पर मिलता है, तो ये मिलता है लारजी में। ठीक है, तो लारजी में मिलता है सैंज नाला जो आपका सतलुज नदी में। तो लारजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिनाब नदी लाहौल से निकलकर किस स्थान पर चंबा में प्रवेश करती है। तो चिनाब नदी जो वो लाहौल स्पीति से निकलकर किस स्थान पर जो चंबा में प्रवेश करती है। तो संसारी नाला में, तांडी में, भुजिंद में या चौबाड़ी में। तो चिनाब नदी जो आपकी ये भुजिंद में, ठीक है, भुजिंद में जो वो लाहौल स्पीति से चंबा में प्रवेश करती है, भुजिंद से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस नदी में सोना पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सोना पाया जाता है। तो रावी में पाया जाता है, ब्यास में, सतलुज में या यमुना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब में। ठीक है, कौन से नदी में पाया जाता है, चिनाब में। तो हिमाचल प्रदेश की जो कौन सी नदी में सोना पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपकी चिनाब नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। नेक्स्ट सेक्शन आपका कि ये आपका इंग्लिश का, इसमें इंग्लिश के ग्रामर के क्वेश्चन रहेंगे आपके। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट हैज अराइव्ड। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, हैव भरा जाएगा, हैज़। दो ही ऑप्शन है इसमें, तो इन दोनों के अलग अलग ऑप्शन जो भी डिपेंड करते हैं आर्टिकल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट दो अलग अलग आदमी हैं, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने एक स्ट्रक्चर देखना है, जैसे मैं लिखता हूँ द प्रिंसिपल, ठीक है, द प्रिंसिपल एंड ऐसे लिखता हूँ चीफ गेस्ट डैश अराइव्ड। तो अब क्या भरा जाएगा, तो ये सारा कुछ डिपेंड होता है आपका आर्टिकल पे। अब यहाँ पे लिखा है द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट, तो यहाँ पे हैज़ आ जाएगा। क्यों आएगा, यहाँ हैव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हैव जो है ये द जो ये शो कर रहा है कि जो प्रिंसिपल है और दो चीफ गेस्ट है, द चीफ गेस्ट है, ये दो जो वो अलग अलग पर्सन है। ठीक है, दो अलग अलग पर्सन है, दो पर्सन है, ये दो अलग अलग पर्सन है, तो आप हैव का यूज़ करेंगे, क्योंकि प्लूरल के लिए तो आप हैज़ का यूज़ करते हैं। लेकिन नेक्स्ट लिखा गया द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट हैज़ अराइव्ड। अब हैज़ यहाँ पे यूज़ किया गया है, यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया गया है, तो इसका मतलब क्या, जो प्रिंसिपल है वो ही चीफ गेस्ट है, इसलिए हमने हैज़ का यूज़ किया। ये छोटा सा कंसेप्ट था और वो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था। ठीक है, क्या है कि द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट हैज़ अराइव्ड, इसका मतलब है कि प्रिंसिपल और जो चीफ गेस्ट है ये दोनों एक ही आदमी है। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड, तो दा लग गया, यहाँ भी दा, यहाँ भी दा, तो इसका मतलब कि प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट दो अलग अलग आदमी, तो यहाँ इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन है। ठीक है, दो प्रॉपर नाउन की तुलना करिए, तो जो ज़्यादा फेमस हो उससे पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो कम फेमस हो उससे पहले आप नो आर्टिकल। ठीक है, और दूसरी भाषा में जैसे मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो मतलब है कि मुंबई की तुलना करी जा रही है किससे, मैनचेस्टर से। तो जिसकी तुलना करी जाती है, ठीक है, मुंबई की तुलना की जा रही है किससे, मैनचेस्टर से, तो जिसकी तुलना की जाती है उससे पहले नो आर्टिकल, और जिससे तुलना करी जाती है उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है। तो यहाँ पे नो आर्टिकल आ जाएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन आता है कि कालिदास, ठीक है, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो कालिदास से पहले क्या आएगा, नो आर्टिकल, लेकिन द शेक्सपियर से पहले आर्टिकल द का यूज़ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही इन्वाइटेड, हु इन्वेंटेड। ठीक है, हु इन्वेंटेड है, इन्वाइटेड हो गया, इन्वेंटेड कर लो इसको, हु इन्वेंटेड। ठीक है, हु इन्वेंटेड डैश टेलीविज़न। ठीक है, तो जितने भी आपके इन्वेंशन होगी, जितने भी आपकी इन्वेंशन है, खोजें हैं, उससे पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हु इन्वेंटेड द टेलीविज़न। ठीक है, हु इन्वेंटेड द टेलीविज़न, तो जितने भी आपकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या खोजें हैं, उनसे पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू कांट डू दिस, तुम जो ये नहीं कर सकते, यू कांट डू दिस, तो ये क्या मॉडल वर्ब है ना, सब्जेक्ट प्लस ये मॉडल वर्ब क्या, कैन, तो मॉडल वर्ब के पास बाद क्या, वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका एक्टिवाइज जब पैसिव वाइज करेंगे इसके, तो मॉडल वर्ब प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब क्या हो जाएगा इसका, यू कांट डू दिस, तो इसका होगा दिस कैन नॉट be done by you, this cannot be done by you। तो दिस क्या आपका जो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे मॉडल वर्ब का, तो कैन नॉट, कैन के बाद मॉडल वर्ब प्लस बी आ जाएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, मॉडल वर्ब प्लस बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी।
तो बाकी आज इट इज़ जैसे आपका पैसिव वॉइस में होगा वैसे ही चलेगा। दिस कैन नॉट बी, जैसे ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आए, आगे मॉडल वर्ब आगे फिर से वापस फिर बी कर लेंगे, ठीक है। और फिर आगे के वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है एज यूजुअल होती है यूज़। दिस कैन नॉट बी डन बाय यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शी कुड हैव पास द एग्जाम। अब मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगी मॉडल वर्ब प्लस हैव बीन, ठीक है। हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी इसमें। तो क्या करेंगे इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे हम तो इसका लिखेंगे द एग्ज़ाम कुड हैव बीन, मॉडल वर्ब आगे मॉडल वर्ब प्लस हैव बीन आ गया, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म द एग्ज़ाम आ गया, कुड हैव बीन आ गया, पास्ट आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए तो पास्ट बाय हर हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था पैसिव वॉइस का, बाकी और भी आपके पैसिव वॉइस के कंसेप्ट आते रहेंगे। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।